हिमाचल प्रदेश में गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों के लिए जीवन रेखा से कम नहीं है सहारा योजना, लेकिन बीते कई महीनों से ये योजना ठप पड़ी हुई है। योजना का लाभ प्रदेश के दिव्यांगजनों को न मिलने से दिव्यांगजन खासा नाराज दिखाई दे रहे हैं। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री सहारा योजना आर्थिक रूप से कमजोर गंभीर मरीजों के लिए एक कल्याणकारी योजना है, जिसके तहत गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों को प्रतिमाह 3,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है, ताकि वो इलाज व पौष्टिक आहार का खर्च उठा सकें। इसके अलावा दिव्यांगजनों को सहारा योजना के तहत हर महीने विकलांगता पेंशन के रूप में दी जाती है। ऐसे में प्रदेश के 60 से 70% दिव्यांगजनों को योजना से बाहर करने पर बिलासपुर के दिव्यांगजनों ने इस पर आपत्ति जाहिर की है। सर्किट हाउस बिलासपुर में पत्रकार वार्ता के दौरान दिव्यांगजनों ने कहा कि उन्हें बीते 8 महीने से सहारा योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। इसके साथ ही बीते 3 वर्षों से सामाजिक पेंशन योजना में 1 रुपये की भी बढ़ोतरी नहीं हुई है, जिसके चलते दिव्यांगजनों को काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि एक दिव्यांगजन मुश्किल हालातों के बावजूद पढ़ाई पूरी करता है, मगर सरकार रोजगार के अवसर पैदा नहीं करती, तो दूसरी ओर डाटा होल्ड के नाम पर सहारा योजना से कई दिव्यांगजनों को बाहर कर सरकार दिव्यांगजनों का जीना मुश्किल कर रही है। दिव्यांगजनों ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि उन्हें हर महीने सहारा योजना का लाभ दिया जाए और दिव्यांगजनों के लिए रोजगार का अवसर प्रदान किए जाएं, ताकि उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके। सबसे पहले सहारा योजना जो हिमाचल सरकार द्वारा दिव्यांगों को दी जाती थी, पिछले 8 से 10 मंथ से दिव्यांगों को नहीं मिल रही है और दिव्यांग पूर्ण तौर से ही निर्भर थे इस पेंशन पर। और जैसे कि इसी के साथ सामाजिक सुरक्षा पेंशन की बात करें, जो कि पिछले 3 वर्षों से 1 भी रुपया नहीं बढ़ाया जा रहा है, जबकि महंगाई आप सब जानते हैं कि दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती है। और इसी के साथ दिव्यांग अपनी फिजिकल डिसेबिलिटी के सामना करता है, साथ में और अन्य समस्याओं का सामना करते हुए एजुकेशन प्राप्त करता है, तो उसका क्या फ़ायदा मिलता है जब उसके रोज़गार ही नहीं मिल पाता, सरकार वैकेंसीज ही नहीं निकालती, तो कैसे दिव्यांग सर्वाइव करेगा। इसीलिए हम सबसे यहाँ जो इकट्ठे हो कि भाई हमारी जो जेन्युइन डिमांड हम कर रहे हैं, हम ऐसा नहीं कहते कि किसी विधानसभा सीट से हम कोई टिकट की मांग करेंगे जो भी सरकार नहीं दे पा रही है या कोई पार्टी नहीं दे पा रही है। हम तो सिर्फ जीने के लिए अपना जो हक है या कॉमन स्ट्रीम में आने के लिए कुछ सुविधाओं की ही तो डिमांड कर रहे हैं। अगर बात करें तो लगभग 35,000 से प्लस ऑल ओवर हिमाचल के जो हैं जो इस पेंशन का लाभ लेते हैं। सहारा पेंशन की मैं बात कर रहा हूँ। इसमें कुछ जितने भी दिव्यांग हैं सर, हमारे सबसे एग्जैक्ट डाटा तो हम नहीं बोल सकते, लेकिन लगभग 60 से 70% दिव्यांगों को बाहर कर दिया है। और ये कहा है कि कह रहे हैं कि भाई अभी जो डाटा होल्ड किया है सहारा पोर्टल से, और इसकी वेरिफिकेशन होगी कि अगर आप एलिजिबल होंगे तब मिलेगी। डॉक्यूमेंट प्रोसेस ही चलता रहेगा तो दिव्यांग कब जिएगा, मतलब कब सर्वाइव करेगा। खाने के लिए तो हमें टाइम पे खाना चाहिए। ऐसा स्पेसिफिक तो किसी ने नहीं इसमें किया। जो सारा पोर्टल पे जैसे हमें 1 साल में 2 बार डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं, तो जैसे अभी जनवरी मंथ में और जुलाई में करते हैं, तो अभी जनवरी मंथ में जैसे हमने डॉक्यूमेंट अपलोड किया अपने, और जैसे उसका स्टेटस फिर चेक किया तो वहाँ पर डाटा नॉट फाउंड आ रहा है, जबकि कुछ 1 वीक पहले चेक किया तो वहाँ डॉक्यूमेंट अप्रूव बता रहे थे। तो जब ऐसी स्थिति आ रही तो फिर किसके ऊपर इसमें हम कहें और कौन सी जिम्मेदारी ले रहे हैं, कोई भी इसकी जवाबदेही कौन तय करेगा इसकी, क्यों कर रहे हैं अभी। सर ये जो सहारा योजना है ये तो प्रदेश सरकार द्वारा चलाई है, लेकिन इसके पीछे थोड़ा सा मैं बात करूँ, जो केंद्र सरकार ने जो रिसेंट में बजट पेश किया है, संडे की बात कर रहा हूँ मैं, तो इसमें दिव्यांगों का भी कुछ खास ध्यान नहीं रखा गया है। सिर्फ योजनाएं जो भी सरकार बजट में पेश करते हैं सिर्फ कागजों तक रहता है, धरातल पर नहीं उतरता है। अब हिमाचल गवर्नमेंट की मैं बात करूं कि जो केंद्र सरकार से जो इनको मतलब बजट मिलता था या फंड मिलता था, जो बंद कर दिया, और कहीं ना कहीं इसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे, सिर्फ दिव्यांगों पे या फिर जो पिछड़ा वर्ग है उसे जो भी थोड़ी बहुत सुविधा मिल रही है उनसे उनको वंचित कर दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 9, बिलासपुर।